तो देखो, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। मुझे परमात्मा ने जो सेवा दे रखी है, मैं केवल उस पर ध्यान देता हूँ, केवल उसी पर मैं अपना फोकस करता हूँ। कौन मेरे बारे में अच्छा बोलता है, कौन मेरी बढ़ाई करता है, कौन मेरी बुराई करता है, इस बात से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरे मकसद का पता है, मुझे मेरे टारगेट का पता है, मैं क्या कर रहा हूं मुझे उस बात का अच्छे से पता है। मेरे परमात्मा मुझसे क्या करवा रहा है उस बात का मुझे अच्छे से पता है। बाकी विरोधी तो संत रामपाल जी भगवान के ही हैं। जब लोगों ने भगवान का विरोध तक नहीं करना छोड़ा, लोग इस कुकर्म से बाज नहीं आए, तो पवन दास को कहां से सपोर्ट करेंगे? तो भाई, विरोध करने वाले विरोध अपना करते रहेंगे। तो दास ये कहना चाह रहा है कि भाई और बहनों, ये पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट, और इस लिस्ट के माध्यम से परमात्मा ये दिखाना चाह रहे हैं कि साध संगति से ही भगत छटेंगे। आपको दास बार बार कहता है कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी भगवान का यथार्थ 13वां सत कबीर पंथ है। साध संगति से जुड़कर ही हम असल में संत रामपाल जी के दिल में जगह बना सकते हैं। हम एक योग्य सुयोग्य भगत बन सकते हैं, हम सतलोक जाने के अधिकारी बन सकते हैं। साध संगति एक ट्रेनिंग सेंटर है। इस ट्रेनिंग सेंटर से समय समय पर परमात्मा अपने भक्तों की लिस्ट बनाएगा, छटनी करेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। दास बहुत समय पहले से आप भाई बहनों को ये बातें बोलता आ रहा है। वर्तमान में हो सकता है कुछ भाई बहनों को ये बातें ना जचे, ना समझ में आए। अब ना समझ में तो देखो, संत रामपाल जी के सत्संग भी नहीं आ रहे लोगों को, संत रामपाल जी का मिशन भी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये थोड़ी है कि उनका मिशन गलत है या उनकी बातें गलत है, उनका ज्ञान गलत है। आज नहीं तो कल आएगा, ठोकर खाएंगे तब आएगा, दुख उठाकर आएंगे, परेशानियां उठाकर आएंगे, प्राकृतिक आपदाओं से दुखी होकर आएंगे, तब समझ में आएगा। तो ऐसे ही ये साध संगतियां भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान का चलाया गया मिशन है, और साध संगति से ही परमात्मा समय समय पर अपने भक्तों की छटनी करते रहेंगे, और ये लिस्ट निकलती रहेगी। जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान साक्षात धरती पर प्रकट हैं, तब तक लिस्ट बनती रहेगी। ये कोई फाइनल नहीं है लिस्ट। और जिन आत्माओं को परमात्मा ने सेलेक्ट कर लिया, अब नाम तो उनके नहीं बताए जा रहे, अच्छी बात है। अगर नाम उनके बता दिए जाएं तो जीव के अंदर अहंकार आ जाता है, हो सकता है छोटी मोटी वो गलती कर दे, ठीक है। तो ये लिस्ट तो आगे भी बनती रहेगी। परमात्मा ने खूब सारी आत्माओं को सतलोक लेकर जाना है, लेकिन लेकर उसी को जाएंगे जो योग्य होगा, सुयोग्य होगा, जो अंतिम समय तक जो मर्यादाओं में रहेगा, हर प्रकार से जो गुरु को भगवान मान लेगा, हर तरह से, केवल उसी आत्मा को परमात्मा सतलोक लेकर जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये साध संगति ही मोक्ष का मार्ग है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से परमात्मा ने एक भी आत्मा को नहीं चुना, एक भी आत्मा को, सारे के सारे परमात्मा ने साध संगति से चुने हैं। अब देखिए, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा दावा करता है कि संत रामपाल जी के 5 करोड़ भगत है। चलो मान लिया आपकी बात, 5 करोड़ भगत है। 5 करोड़ में से परमात्मा ने कितने भक्तों को चुना? केवल 50 भक्तों को। 5 करोड़ में केवल 50 भक्तों को। और यही परमात्मा की वाणी कहती है कि ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। कोई बिरले होंगे जो यहां से निकलेंगे। सतलोक के लिए जो आत्माएं तैयार होंगी वो कोई बिरले होंगे। दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु चीन्ह बिरला कोई। सतगुरु रामपाल जी भगवान को जानना, पहचानना, उनकी परख करना, कहते हैं ये तो कोई बिरला ही करेगा। बाकी तो उनको अपना गुरु मानते रहेंगे, और भगवान तो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को मानते रहेंगे। तो कहते हैं दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु चीन्ह बिरला कोई। अब ये सोचने की बात है, 5 करोड़ में से केवल, और 28 साल हो गई, परमात्मा ने दिन रात एक कर दिया, और मात्र कितनी आत्माएं तन मन धन से सतगुरु के साथ जाने के लिए तैयार हुई हैं? 50 आत्माएं, ओनली 50 आत्माएं। तो सोचो भाई और बहनों, हम बाकी भगत भाई बहनों ने कितना संघर्ष करने की जरूरत है, कितना भक्ति करने की जरूरत है, कितनी मर्यादाएं निभाने की जरूरत है। यानी कई हजारों की संख्या में भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं, और हजारों में से परमात्मा ने केवल 50 भक्तों को छाटा, अभी तक केवल 50 भक्तों को। ये मजाक की बातें नहीं है। आपको ये लगे कि सौपन तो ऐसे आ जाते हैं, सौपन ऐसे नहीं आते। परमात्मा ने सौपन के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। आज तक जितने भी आत्माओं को परमात्मा सतलोक लेकर गए हैं ना, इन करोड़ों भक्तों में से
सबको सौपन में लेके गए। आप जितने भी इंटरव्यू सुनेंगे ना, सब ये कहेंगे कि रात को परमात्मा आए, मुझे सतलोक लेकर गए, मुझे वहां घुमाया, मुझे ये घुमाया। आप इंटरव्यू सुन लेना आप सबके। परमात्मा आत्मा लेकर जाता है, ये शरीर थोड़े लेके जाएगा जो खुली आंखों से लेकर जाएगा। ऐसा थोड़ी कि आप बैठे और परमात्मा हाथ पकड़ के लेके जाएगा। परमात्मा आत्मा को लेके जाएगा और आत्मा को परमात्मा जो है सौपन में लेके जाता है। वो सौपन ही है भैया, वो सत्य है। जिस सौपन में सतगुरु रामपाल जी भगवान के दर्शन हो गए वो सत्य सौपन है, उसमें रिंचक भी झूठ नहीं है। बस उस सौपन को समझने की जरूरत है, समझने की। अरे अर्जुन सरजुन को भी तो परमात्मा ने सौपन में कहा था कि भाई अर्जुन सरजुन, मेरी आत्मा गरीबदास जी गांव छुड़ाने में आ चुका है, तुम आ जाना वहां पे, नाम दीक्षा ले लो उससे। सौपन में तो कहा था अर्जुन सरजुन को, तो क्या वो झूठ था क्या सौपन? तो परमात्मा जिस सौपन में आ जाए वो सत्य ही होता है, वो झूठ नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा का कोई दूरूप नहीं है, परमात्मा कोई झूठ नहीं है, परमात्मा कोई जो है वो छल कपटी नहीं है। परमात्मा केवल पूरी पृथ्वी पर एक है, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांडों में केवल एक है, और वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो नूरी है, वो झूठा नहीं है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान जिसके सौपन में आ गए वो हकीकत मान लेना। ये बहुत गहरी बातें हैं, अभी तो नॉर्मल चीजें नहीं समझ पा रहे भाई बहन, ये आगे की बातें कहां से समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है इन 50 भक्तों के अलावा बाकी आत्माओं ने कितनी कोशिश करनी है, कितना प्रयास करना है। उनके तो छोड़ दो, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तो बातें छोड़ दो, वो तो कचरा है, उनकी तरफ तो परमात्मा ने देखा तक नहीं। गुरुदेव ने सुरजीत भगत जी के बच्चे को जो सौपन में दिखाया, तो सुरजीत भगत जी के बच्चे ने बताया कि मैनेजमेंट वालों की तरफ तो गुरुजी ने देखा तक नहीं, नाराज थे। और साध संगत में जो हजारों भगत भाई बहन थे, उनमें से केवल परमात्मा ने 50 को छांटा। तो सोचो बाकी जो भगत भाई बहन जो साध संगति में जुड़े हुए हैं, वो भी अभी उनको कितना और ज्यादा संघर्ष करना है, कितना ज्यादा उनको भक्ति करनी पड़ेगी, उनको मर्यादाओं में रहना पड़ेगा, हर प्रकार से उनको परमात्मा को जो है वो प्रसन्न करना पड़ेगा, कितनी कोशिश करनी पड़ेगी। ये बेड लगा लिया घर पे, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लगते बेड, परमात्मा को परमात्मा मान के लगाया जाता है। 3 समय का भोग, अब जल्दबाजी में बेड तो लगा दिया, अब भोग लगाते आ रही है दिक्कत है। ऐसा नहीं चलता भाई, कोई भी क्रिया करो तो उसको अंत तक निभाना पड़ता है, और सच्ची श्रद्धा के साथ में निभाना पड़ता है। इस भक्ति मार्ग में फॉर्मेलिटी नहीं चलती, क्योंकि ये सत्य मार्ग है, हमें सत्य लोक में जाना है। हम सत साहिब की भक्ति कर रहे हैं।